हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। नया स्टॉक है। स्टॉक का जो एनालिसिस करने वाला है, द स्टॉक विच आई विल बी एनालाइजिंग टुडे, स्टॉक नेम इज पेयर टेक्नोलॉजीज। सो दिस इज अ डेली चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। स्टॉक नेम इज पेयर टेक्नोलॉजीज। ये आपके सामने जो डेली चार्ट है, पेयर टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। ठीक है, आपको नाम यहाँ पे दी जाएगा। यू कैन सी देयर इज स्टॉक नेम पेयर टेक्नोलॉजीज एंड देयर इज अ डेली। डी स्टैंड फॉर डेली, दोज हु आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम। डी स्टैंड फॉर डेली, डब्ल्यू का वीकली होगा, और जब एम आएगा तो एम मतलब वो एक एक कैंडल मंथली का होगा। ठीक है। So before I start my video, I want to let you know in my YouTube channel, if you are visiting first time this channel, so there are three playlists, तीन playlist है मेरे YouTube चैनल पे। तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्टॉक्स टू बाय ऑन करेक्शन। जब करेक्शन होगा तो अभी टाइम हो गया, मुझे अपडेट करना होगा। आई नीड टू अपडेट, यू कैन गो एंड वॉच, देयर आर स्टिल सम मोर स्टॉक। सो आई विल बी नेमिंग वन स्टॉक। देख लेना, ये मेरे प्लेलिस्ट में है, रेडी फॉर बिग अप मूव। व्हेन यू विल विजिट दिस वन, रेडी फॉर बिग अप मूव, उसमें एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर। आई हैव जस्ट सीन द चार्ट, अगेन इट्स बाउंसिंग बैक वेरी वेल फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। अभी उसमें क्या लेवल्स है क्या लेवल्स नहीं है, व्हेन यू विल विजिट दिस वीडियो यू विल कम टू नो। ठीक है, तो याद रखना, स्टॉक का नाम है क्या, किर्लोस्कर ब्रदर। इट इज इन द प्ले लिस्ट ऑफ रेडी फॉर बिग अप मूव। व्हेन यू विल विजिट दिस प्ले लिस्ट यू विल कम टू नो। So now we will talk about paid technologies. So as you can see, there is a paid technologies daily chart in front of you. Again, in this stock we can see a very good move. जब भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, whenever the stock has given a breakout, these stocks move very well. So again I will be drawing in front of you. This is not current time frame. ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टॉक ने, दिस स्टॉक हैज गिवन ब्रेकआउट हियर बट अगेन फेल, ब्रेकआउट फेल, बट ओवरऑल दिस स्ट्रक्चर लुक्स पॉजिटिव। अभी कौन से बेस पे ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिखता है, ऑन विच बेसिस? सो वेन एवर यू विजिट और वेन एवर यू लर्निंग टू फॉर टेक्निकल एनालिसिस, सो हाउ टू कीप योर स्टॉप लॉस एंड ऑल है ना, ये आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। चलो, आई कैन टेल यू नाउ ओनली बेटर बिकॉज दिस इज नॉट करंट टाइम फ्रेम, ये तो हो गया है। सो वेन एवर यू ट्रेड ऑन दिस वन, यू हैव टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस एंड यू सी देयर इज ए ब्रेकआउट हियर डन। ओके, जैसा कि मैं आपको इसके पहले बताया, व्हेन आई शो यू देयर ब्रेकआउट फेल बट अगेन बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। ओके, फिर तो कोई बाउंस ही नहीं है, तो काफी अच्छा बाउंस हो गया है। सो दिस इज अ वे, व्हेन यू होल्ड ए स्टॉक, जस्ट ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन टू नो द स्टॉक ट्रेंड। सो दिस ट्रेंड लाइन व्हेन यू ड्रॉ, ये जब भी ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ किया है ना, ये स्टॉक का है ट्रेंड, अपर ट्रेंड। ओके, एंड वाइस वर्सा, व्हेन स्टॉक्स गो डाउन यू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन फ्रॉम अप टू डाउन। ओके, सो यू विल कम टू नो डाउन ट्रेंड। सो अभी एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ मैं यहीं पे। सो दिस इज ए डाउन ट्रेंड, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये जो स्टॉक है, इसके पहले जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसके पहले अभी जो मैं डार्क कर रहा हूँ, वो है अप ट्रेंड बिकॉज स्टॉक इज गोइंग अप। ओके, सो व्हेन यू कम टू नो स्टॉक ट्रेंड इज चेंजिंग, हियर देयर इज अ ब्रेकआउट एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू लुक आउट, कि कौन सा बेस है, डेली, वीकली, मंथली, रिवर्सल, बाकी जो भी चीज देखते हो यू कैन सी। सो एनीवे, so this is the trend which we come to know, and better to trade on confirmation when we got a breakout or retest metal, whichever I used to keep on telling on all my video. So you can see this is the current time frame. Okay, current time frame हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो आज का क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग है 229 रुपीज। ओके, so the way which I told you, there is a uptrend, you see there is a stock low around 10 rupees and stock 10 रुपए से लेके कहाँ तक गया है, स्टॉक 167 का recent हाई बना था ये स्टॉक। तो फ्रॉम 10 रुपीज टू 167, स्टिल दोज हु आर हैविंग ए डाउट कि भाई ये स्टॉक कितना देगी माइलेज, गाड़ी जैसे देखते हो वैसा ये स्टॉक कितना मूवमेंट देने वाला है, स्टिल दिस स्टॉक्स लुक सॉलिड। तो दोज हु आर वीडियो पूरा देखा है, जिस किसी ने भी वीडियो 1 मिनट से लेकर 3.5 मिनट हो गया अभी तक, जिस किसी ने पूरा देखा है, तो उनको और एक चीज बता दूं कि मेरा और एक सर्विस है, आई एम जस्ट डूइंग ए मंथली सब्सक्रिप्शन। अगस्त में मैंने 3 कॉल मैंने दिए थे, वो काफी अच्छे चल रहे, ठीक ठाक चल रहे, 2 कॉल तो काफी अच्छे चल रहे हैं, उसमें से एक थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए अगस्त को। जिस किसी को इंटरेस्टेड आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसके चार्जेस कितने हैं और मैं कैसा करता हूँ। नॉर्मली मैं 3 कॉल देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ओके, सो नाउ अगेन वी विल टॉक अबाउट पेयर टेक्नोलॉजीज। ओके, सो आपको ये दिख रहा है यहाँ का आज का जो प्राइस पॉइंट है, प्राइस पॉइंट काफी अच्छा दिख रहा है। आज का जो लो था 113 रुपीज से लेके 129 रुपीज। ओके, सो आई एम एडिंग ए वॉल्यूम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो व्हेन वी सी एवरीथिंग इज गोइंग फेवरेबल। ओके, ये हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिख गया, काफी अच्छा दिख रहा है हमको। ये आरएसआई यहाँ पे भी दिख रहा है, आरएसआई भी काफी ठीक ठाक दिख रहा है और मैक भी काफी ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, मेन क्या था, वॉल्यूम देखना है, क्योंकि हम इसका वॉल्यूम देखने गए ना, व्हेन वी कम टू सी दिस वॉल्यूम, देर इज नो वॉल्यूम ऑन डेली थिंग्स। ओके, हमको इसका वॉल्यूम दिखाई नहीं है, बट जो भी कोई मेरा वीडियो रेगुलर देखता है उनको पता है, आई डोंट गो ऑन दिस वन, बट एनी वे आई विल बी ड्रॉइंग एज माई ट्रेंड लाइन्स।
ठीक है। तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख गया है स्टॉक का, और ब्रेकआउट कभी हुआ, आज ही हुआ है स्टॉक का ब्रेकआउट। तो ये दिस इज अवर ब्रेकआउट ऑन दिस स्टॉक। ओके, सो ये कौन से टाइप का ब्रेकआउट है? सो आई कैनॉट नेम एग्जैक्टली, फ्लैग, पीनेंट, या तो जो भी कोई बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ दिस इज अ ब्रेकआउट एज अ सिंपल टर्म, ब्रेकआउट तो है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेवल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेवल बता दूं। सो दोज हु वांट टू बाय दिस स्टॉक, ठीक है, जिस किसी को एंट्री करना है स्टॉक, बाय करने का लेवल क्या होगा आपका? सो जो करेंट मार्केट प्राइस है 129 रुपीज 15 पैसा। ओके, तो आप 131 रुपीज से लेके आप 100 रुपए तक आ सकते हो। ठीक है, आपको रेंज मिलता है 31% का, 131 रुपीज से लेके 100 रुपए पे आ जाइए। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपीज का। ये जो 80 से रुपीज के लेके 100 के बीच में आप कुछ नहीं करना है। अगर वो लेवल में आता है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मैं स्टॉप लॉस, सॉरी, आपको अगेन आई विल बी रिपीटिंग दिस लेवल, जो 131 रुपीज से लेके आपको 100 रुपए तक आना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपीज। राइट, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस करना है आपको इसमें, क्योंकि ये जो 85 रुपीज का ना काफी अच्छा बेस दिख रहा है। आई विल बी कनेक्टिंग यू लेटर ऑन, जब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो। ठीक है, तो ये आपका रेंज हो गया स्टॉप लॉस के साथ। आपको इमीडिएट टारगेट भी क्या दिखने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में कि कौन से बेसिस पे स्टॉप लॉस रखा गया, ऑन व्हाट बेसिस आई हैव कीप दिस स्टॉप लॉस। सो जो आपको ये लाइन दिख रहा है, आई विल बी मेकिंग दैट लाइन हाईलाइट। ठीक है, अभी इसको मैं कौन सा दूं, चलो मैं ब्राउन करता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो यू कैन सी देयर इज अ वीकली सपोर्ट हियर, आई विल बी गिविंग सम शेप्स हियर। ये हमारा वीकली पहले सपोर्ट था यहाँ पे। वंस दिस स्टॉक ब्रोक दिस सपोर्ट, ये स्टॉक ने जब भी स्टॉक ब्रेक किया है सपोर्ट यहाँ पे, और रिटेस्ट भी हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे रिटेस्ट हुआ है स्टॉक? यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद ये स्टॉक रिटेस्ट हुआ है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ होगा कि स्टॉक नीचे जाना है, और स्टॉक ने वैसे किया। ठीक है, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 85 रुपीज का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप मैं पूरा क्लियर कर दिया आपको ये बेस कौन से पे का। ये बेस में आई विल स्ट्रेच हियर, ये स्ट्रेच करने तक वहीं पे जा रहा है। तो 85 रुपीज का काफी अच्छा दिख रहा है। सो अगेन वी आर कीपिंग अवर स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट विच आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज 80 रुपीज सपोर्ट। ओके, सो नाउ द मेन थिंग, ये स्टॉक ने यहाँ से बाउंस बैक किया है डेली में। कहाँ पे? आई विल बी मेकिंग दैट, क्या बोलते हैं इसको, हाईलाइट करता हूँ कैंडल, सॉरी लाइन को, ट्रेंड लाइन को। ये स्टॉक ने ना डेली में बाउंस बैक किया, डेली में नहीं सॉरी, वीकली में बाउंस बैक किया है। सो जो भी कोई देखना है एकदम सिंपल बता दूं, यहाँ पे इसके कुछ सपोर्ट थे, सॉरी रेजिस्टेंस थे। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया था पर सस्टेन नहीं किया। और यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट किया था, जहाँ पे मैं अभी एरो है मार्च में, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिटेस्ट किया इसने, जो ब्राउन वाला लाइन है 85 रुपीज का लेवल। ठीक है, तो वो जगह से रिटेस्ट हुआ है स्टॉक, और रिटेस्ट पहले रिटेस्ट ब्रेकडाउन में भी हुआ था, अभी ये ब्रेकआउट में भी रिटेस्ट होकर स्टॉक ऊपर गया है। सो दैट्स वाई दिस लेवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो जो भी कोई ये स्टॉक होल्ड रखा है, दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक, 80 रुपीज आप स्टॉपलेस बना के चलिए ये स्टॉक में, जिस किसी ने पहला बाय किया है। ठीक है, तो इसमें अभी दो इंटरेस्टिंग सा चीज है, दो कैंडल्स है। ठीक है, मैं बहुत टाइम के बाद कैंडल, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसे कोई कैंडल मेरे जो इसमें काफी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेकिंग दैट ओवल शेप। यहाँ पे जब ये स्टॉक ने रिटेस्ट किया था 85 रुपीज के आसपास, तो ये ना डॉजी बोल सकते हैं ये कैंडल को आप। डॉजी कौन सा भी, ये ना मैं एग्जैक्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे डॉजी बोल सकते हो ये कैंडल को। ठीक है, डॉजी या तो डॉजी नहीं बोल सकते, पर ठीक ठाक है। ठीक है, तो व्हेन दिस कैंडल फॉर्म ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, दिस स्टॉक हैज रिवर्स फ्रॉम 85 से लेके ये हो गया ऑलमोस्ट 170, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा। ठीक है, तो मैं मेरा जो चार्ट रीडिंग बता रहा हूँ मैं आपको, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव सीन। सो अगेन वी कैन सी दिस कैंडल हियर ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीकली चार्ट है तो वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो एनीवे एज ऑफ नाउ ये स्टॉक मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको जितने भी मेथड्स थे, जितने भी मैंने चीज देखा है, वो चीज मैंने बता दिया है। तो एनीवे उसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, वी डोंट हैव टू मेक बी ओवर कॉन्फिडेंस, वी हैव टू बाय ऑन दिस रेंज। सो एनीवे वी हैव डिस्कस द रेंज एंड व्हाट बेसिस आई एम टेलिंग यू टू बाय। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टारगेट। सो जैसे कि 131 के आसपास है अपना बाइंग रेंज, जैसा कि करंट मार्केट प्राइस है 131 से लेके 100 रुपीज के आसपास। सो इमीडिएट टारगेट व्हाट वी कैन सी इज 170 टू 80 रुपीज, विच इज आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस। अभी जिस किसी को नहीं पता है, ये देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस का कौन से लेवल पे, 182। ठीक है, सो वेन एवर यू बाय दिस स्टॉक, आप जब भी स्टॉक बाय करोगे, जिस किसी ने कोई भी लेवल में बाय किया, तो आपको 170 रुपीज से लेके 180 रुपीज का ये स्टॉक काफी, ये दिखने वाला है तगड़ा रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज होगा मूव देना ऊपर।
So when this stock start trading above 170 to 80 rupees on a weekly time frame, then we have seen another pattern in this one. मुझे ना और एक पैटर्न दिख रहा है which I will be drawing this one. So whenever this stock has come 170 to 80 rupees, अगर आपने बाय किया तो आपको ठीक ठाक रिटर्न्स हो जाएगा 20-25% के आसपास. So book a partial profit and raise your stop loss on your buying level. This is another way to trade. आपका अगर क्षमता है, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आपका बाइंग लेवल तक रेंज स्टॉपलेस लेके आके रखिए. कब? जब तक ये 170 से 80, टू बी प्रिसाइज 185 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना चाहिए. ठीक है, अगर 185 के ऊपर देगा तो और भी रिटर्न्स देने वाला है. सो अगर आप नहीं देख सकते हो इतना तो ठीक है, आप 170 से लेके 80 के बीच में अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना. और जो स्टॉक आप होल्ड रख सकते हो वो स्टॉक होल्ड रखिए. उसका स्टॉपलेस क्या होगा? स्टॉपलेस आपका बाइंग प्राइस होगा. याद रखना, बाइंग प्राइस आपको ना 140 150 में लेना नहीं है. मैंने जो रेंज बताया वो रेंज में लीजिए. डाउन अगर गिरा तो सही है, नहीं तो वही रेंज में लीजिए. ठीक है. तो दूसरी बात क्या कर रहा हूं मैं, कौन सी पैटर्न. सो आई विल बी ड्रॉइंग ए फ्रेश पैटर्न दिस मैन. अभी अभी मैं इसमें मुझे ना एक कप और हैंडल दिख रहा है. ठीक है, तो ये हमारा. सो एज यू कैन सी देयर इज ए कप हियर. ओके, कप बन गया है, काफी जूना कप है. ठीक है, हैंडल कब बनेगा, हैंडल का कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये स्टॉक 180 से 85 के बीच में, जैसे कि मैं आपको बोला, ब्रेकआउट देगा नहीं तभी तक. ठीक है, तो आप ये कब बोल सकते हो इसको. ये कब बनने के लिए ना एक्चुअली ये लाइन को ना ऊपर जाना चाहिए. ये जो स्टॉक है ना 180 को क्रॉस होना चाहिए. बट देर इज अनदर वे. सो रादर देन गोइंग स्ट्रेट लाइन, ये ब्राउन लाइन की जगह पे ये ग्रीन लाइन है ना, इसको मैं कप और हैंडल एज ऑफ नाउ मैं मान रहा हूँ किसको, यहाँ पे. ठीक है, तो ये हैंडल का कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा ये लेवल पे. ठीक है, सो देखिए मैंने रेक्टिफाई कर लिया मेरा कप और हैंडल. मेरा जो ये कप पहले था पिंक कलर का 185 के आसपास था, पर मैं वो 185 नहीं, क्योंकि मैं वो ऊपर जाने के जगह, मतलब इफ यू कंसीडर दैट 185 एज अ कप, तो आपको ना ये प्राइस है. सो अगेन मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ये कप, व्हेन वी वांट टू टेक दिस कप हियर ना, ये अपना प्राइस पॉइंट है ना, ये पहुंचना चाहिए था वहां पे. कौन सा ये प्राइस पॉइंट है ना, दिस हैज टू रीच 180. सो आई एम नॉट कंसिडरिंग स्ट्रेट कप एंड हैंडल, रादर देन आई एम गोइंग ऑन दिस एंगल. ठीक है, तो ये कप और हैंडल का ब्रेकआउट हमको कंफर्मेशन आएगा 150 से लेके 160 के ऊपर. ओके, बट इमीडिएट कप और हैंडल का ब्रेकआउट के बाद वी कैन नॉट कैलकुलेट टारगेट, क्योंकि हमको इमीडिएट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 180 के आसपास. जो 70-80 के आसपास हुआ था वो 185 टू बी प्रिसाइज काफी अच्छा क्लियर होने वाला है. सो स्टॉक का रेंज में आपको बता दिया है. ठीक है, 180-85 की, अगर 70-80 के बीच में अगर वीकली क्लोज किया तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना है. दोज हु मिस एंड केम टिल हियर दे कैन गो एंड वॉच दिस वन. सो इफ दिस क्रॉस एवरीथिंग प्रॉपरली ऑन पेयर टेक्नोलॉजीज, ओके, जिस किसने भी होल्ड रखा है या तो जो भी कोई नया एंट्री करेगा, मुझे ये स्टॉक कम से कम 250 से लेके 270 के बीच में ये पेयर टेक्नोलॉजीज का पूरा पॉसिबिलिटीज लग रहा है. ओके, अगर 250 से लेके 270 भी हुआ तो उसके बाद 300, बाद में 350 और 350 रुपए का ये पूरा पॉसिबिलिटीज है. किसका आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक नेम इज पेयर टेक्नोलॉजीज. ओके, सो वंस अगेन जिस किसी ने भी वीडियो पूरा देखा रहेगा उसके लिए थैंक यू. ओके, जिस किसी को इंटरेस्टेड है आप मुझे ईमेल कीजिए. आई विल बी गिविंग व्हाट आर द डिटेल्स इन इट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो. बिफोर एंडिंग माई वीडियो आई वांट टू लेट यू नो, मेरा और एक यूट्यूब चैनल है विच इज रिलेटेड टू यूके यूएसए फॉरेक्स. ओके, और एक चीज, मेरा डिस्क्लेमर, एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना. इस चार्ट में काफी कुछ देखा है और वी हैव गॉन थ्रू दिस वन. काफी अच्छे फॉर्मेशंस बने हैं, काफी अच्छे बाउंस बैक आए हैं. इसमें कैंडल भी दिखा है वीकली, जो हमको पहले दिखा था 85 से लेके 170 के बीच में, वही वीकली कैंडल हमको इसमें भी दिख रहा है जहाँ पे बाउंस बैक हुआ है. तो जिस किसी ने भी मिस करके यहाँ तक आ गया हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप अपने हिसाब से देख के पीछे जाके देख लीजिए वीडियो. ठीक है, और एक चीज, जिस किसी को इंटरेस्टेड है एक बार किर्लोस के ब्रदर का वीडियो एक बार जरूर देख लेना. आई विल बी मेकिंग एज ए, क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको दिख जाएगा ऊपर वो स्लाइड में.